अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपके लिए मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल मुंतखब करके लाए हैं उसका पहला शेर है, मुजदा ए ज़ौक़े सीरी के नज़र आता है, दाम खाली क़फ़स से मुर्ग़े गिरफ्तार के पास। मुजदा का मतलब होता है मुबारकबाद देना या मुबारक कहना, और ज़ौक़े सीरी का मतलब होता है खुद गिरफ्तार होने का शौक़, यानी खुद मोहब्बत में फंसने का शौक़। और दाम कहते हैं जाल को, और कफ़स कहते हैं पिंजरे को, और मुर्ग़े गिरफ्तार कहते हैं वो जो किसी मुसीबत में फंस गया हो। ये असल में जो शेर है इसके दूसरे मिसरे में शिकारियों की एक रस्म का जिक्र है। यानी जो दूसरा मिसरा है, दाम खाली क़फ़स से मुर्ग़े गिरफ्तार के पास, आम तरीक़ा यह है कि या उस वक्त रहा होगा कि शिकार के लिए जाते वक्त जिस जानवर का शिकार करना चाहते हैं उसके एक या एक से ज़्यादा हम जिन्स यानी वैसे ही परिंदे पिंजरों में डाल के साथ ले जाते हैं और जाल बिछाकर करीबी जानवरों के पिंजरे रख देते हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फसल में या जंगल से जहाँ कहीं भी दूसरे परिंदे होते हैं वो आवाज़ सुनकर आते हैं और इस तरह वो जाल में दूसरे जानवरों के साथ दूसरे परिंदों के साथ फंस जाते हैं। तो ये बस यही तरीक़ा है जिसके साथ उन्होंने इसको किया। अब वो कहते ये हैं, इसकी जो अक्षरा करने की हम कोशिश करेंगे, दूसरे जो मिसरा था उसका हमने आपको वाक़या सुना दिया। तो वो कहते हैं कि ए असीरी के ज़ौक़ यानी गिरफ़्तार होने के शौक़ तुझे खुशखबरी हो, क्योंकि तेरे सामने ये मंज़र है, जाल बिछा हुआ है मगर ख़ाली है, इसमें कोई परिंदा अभी तक नहीं फंसा और पास पहले ही से पकड़े हुए परिंदे का पिंजरा पड़ा है और वो सबको कैद होने की, गिरफ्तार होने की दावत दे रहा है। यानी तेरे लिए तो पूरा सामान मौजूद है, तू भी अपना शौक़ पूरा कर ले या अपनी तमन्ना पूरी कर ले। अच्छा, इसका अगला शेर है कि जिगरे तशनाए आज़ार तसल्ली न हुआ, जुए खूं हमने बहाई बुने हर खार के पास। जिगर तशना आज़ार का मतलब होता है वो जिगर जो दुख सहने और अजियत बर्दाश्त करने का शौकीन हो, उसका प्यासा हो। और बुने हर खार कहते हैं हर खारदार झाड़ी की जड़ को, और जुए खूं कहते हैं खून की नहर को। तो ये अल्फाज सुनकर आपको शायद लगे कि शेर का मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कहते हैं ये कि हमारा जिगर तकलीफ़ उठाने का इतना ज़्यादा शौकीन था, इतना ज़्यादा प्यासा था कि कांटों वाली हर झाड़ी की जड़ में खून की नदी बहा दी, लेकिन फिर भी उसकी तसल्ली नहीं हुई और उसका जो शौक़ था ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाने का वो पूरा नहीं हुआ। तो गौर फरमाइए कि जिस जिगर के ज़ौक़ ईज़ा की तस्कीन के लिए कांटों वाली एक एक झाड़ी की जड़ में लहू की नदी बहा दी गई, फिर भी उसकी तसल्ली नहीं हुई, तो उसका जो ज़ौक़ है वो किस पैमाने पर पहुंचा हुआ होगा। शायर का मतलब ये नहीं है कि जहाँ कांटों वाली कोई झाड़ी देखी वहाँ खून बहाना शुरू कर दिया। मतलब यह है कि कांटों वाली हर झाड़ी में उलझ कर कांटे जिस्म में चुबो लिए और खून, ज़ख्मों से इतना खून बहाया कि एक तरह से उसकी नदी जारी हो गई। अच्छा, अब इसका अगला शेर है कि मुंद गई खोलते ही खोलते आंखें है, खूब वक्त आए तुम इस आशिक़े बीमार के पास। मुंद गई का मतलब होता है बंद हो गई,
और है का जो है ये एक तरह से तासुफ का इजहार करने के लिए ये लफ्ज़ अक्सर ख़वातीन बोला करती थी कि जब ऐसी कोई ख़बर सुनी कि जिसमें अफसोस या बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार करना हो तो वो है कहती थी। तो उसको उन्होंने अपने इस वक्त इस शेर में, इस मिसरे में इसको उन्होंने इस्तेमाल किया। और खूब वक्त आए का मतलब है कि भाई अजीब वक्त पर आए हो तुम इस आशिक बीमार के पास। तो कहते ये हैं कि यानी उनका कहने का मतलब ये है कि अब महबूब के नज़ारे के लिए आंखें खोलने की जितनी भी कोशिश की गई कामयाब नहीं हुई और आंखें बंद हो गई और जिस्म से जान निकल गई। और देखिए महबूब अपने बीमार आशिक के पास कैसे वक्त में आया, उसने करम फरमाया, लेकिन ऐसे वक्त पर जब इसके करम से आशिक कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता था। आइए अब अगला शेर देखते हैं कि देखकर तुझको चमन बस के नमू करता है, खुद ब खुद पहुँचे है गुल गोशाए दस्तार के पास। अब इसका नमू करने का मतलब होता है बढ़ना। जैसे आप कोई पेड़ लगाते हैं या इस किस्म की कोई चीज़, तो वो जो बढ़ती है तो उसको कहते हैं नमू करना, उसका बढ़ना। खुद ब खुद पहुँचे है गुल, गुल फूल को कहते हैं। और गोशाए दस्तार, जो सर पे वो एक इज्जत के लिए जो एक टोपी ओढ़ी जाती है, उसके उस तक पहुँचने के लिए बात की। तो कहते हैं कि हम मेरे महबूब तुझे देखकर चमन में इस कदर नमू पैदा होती है और हर चीज़ इस तरह बढ़ने लगती है कि फूल जो है वो खुद ब खुद टोपी तक पहुंच जाता है, यानी दस्तार के गोशे के पास पहुंच जाता है। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि फूल जो हैं वो दस्तूर है गले में डालने के लिए भी और कंधों पे भी डाल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये फूल है, तो जाहिर है कि जो फूलों का जो टोपी होती है वो फूलों से बहुत ऊंची होती है, लेकिन और जब तक चमन में बहुत ज़्यादा यानी गैर मामूली नमू पैदा ना हो, फूल बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो वो गोशाए दस्तार तक पहुंच ही नहीं सकता। तो उन्होंने इसकी मिसाल दी है कि इतनी ज़्यादा यानी फूलों को तुझे देखकर इतने ज़्यादा फूलों पे ताजगी और जवानी और बढ़ोतरी उनकी होती है कि फूल जो है वो इतना ऊंचा हो जाता है कि वो टोपी तक पहुंच जाता है। अब इसका आखिरी शेर है कि मर गया फोड़ के सर गालिब वैशी है बैठना उसका वो आकर तेरी दीवार के पास। ये है यहाँ पर फिर उसी कुछ हसरत ज़दा लहजे के लिए जिसकी हम पहले भी तशरीह कर चुके हैं इस्तेमाल किया गया है। और गालिब वैशी जो हर वक्त अपने आप को कहते हैं जो वहशत में रहता हो इश्क की, तो वो ये कहते हैं कि वो गालिब बस वो मर गया, ख़त्म हो गया और हमें तो उसका तेरी दीवार के पास आकर बैठना बहुत याद आता है। और उसका बैठना अब यूँ याद आ रहा है। तो इसकी एक और उस्ताद ने जो तशरीह की है, उन्होंने कहा कि शेर में ख़बर से ज़्यादा ज़बान मज़े देती है। मसलन अगर कहा जाता कि वो तेरी दीवार के पास आकर बैठता था तो ये ख़बर होती, लेकिन मौजूदा सूरत में जुमला बहुत ही खूबसूरत बन गया और फिर लफ्ज़ वो से इशारा उस तरफ है जिससे कि महबूब से खिताब कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा शेर है, मज़े का शेर है। उन्होंने शेर के हुस्न का बहुत ख्याल रखा है। तो बस इस शेर में और कोई ख़ास बात नहीं है, यही दो चार बातें थी जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। तो ख़वातीन हज़रात, तो आज के गालिब की गज़ल के सिलसिले में ये मुंतखब गज़ल थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। अब आपसे गालिब की गज़लों की इस महफ़िल में किसी और मौके पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।